गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रुचि सोया के बारे में। और आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उसका एक नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए और आप आसानी से उसे देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ रुचि सोया की फाइनेंशियल्स की। अगर आप देखेंगे इसका जो मार्केट कैप है वो आपको 31,120 करोड़ के आसपास दिखाई देगा। करंट प्राइस आप देखेंगे तो 1052 रुपीज़ आपको दिखाई देता है। अगर बात करूँगा डिविडेंड यील्ड की, तो ये कंपनी की डिविडेंड आज की डेट में देती नहीं है। आरओसीई की बात करेंगे तो 12.1% दिखाई देगा। आरओई की बात करेंगे तो 17.6% दिखाई देता है। अगर बात करूंगा आज इसका जो 52 वीक हाई है उसकी, तो वो 1370 रुपये दिखाई देगा। और 52 वीक लो की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें 500 रुपये दिखाई देता है। अगर बात करूंगा आगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो आप देखेंगे इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपको लगातार यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। 73 करोड़ से इंक्रीज होकर दिसंबर 2020 में आप देखेंगे तो 341 करोड़ रुपए हो चुका था। उस ऐसे ही आपको नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे तो उसमें भी आपको इसी तरह का इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। मार्च 2020 में आप देखेंगे तो 41 करोड़ का लॉस इन्होंने दिखाया था, जो कि वहां से इंक्रीज होकर मार्च 2021 में आप देखेंगे तो 314 करोड़ रुपए हो चुका है। अगर बात करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनुअल मोड पे, तो एनुअल मोड पे नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो मार्च 2018 में करीब 5500 करोड़ के आसपास का लॉस इस कंपनी ने दिखाया था। वहां से जब उसके बाद जब बाबा रामदेव ने इस कंपनी को खरीदा है, तो मार्च 2020 में आप देखेंगे तो 7672 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाया गया था। और उसके बाद मार्च 2021 में आप देखेंगे तो 681 करोड़ रुपए आज की डेट में दिखाई देता है। अगर बात करूंगा पिछले 12 महीने की, तो उसके हिसाब से 842 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है एनुअल मोड के ऊपर। अगर बात करूंगा इसके बैलेंस शीट की, तो इसमें बोरोइंग्स का जो वॉल्यूम है आपको वो कम होता हुआ दिखाई देगा। मार्च 2018 में आप देखेंगे तो 7200 करोड़ के आसपास की बोरिंग इस कंपनी के ऊपर हुआ करती थी। और आप देखेंगे तो मार्च 2021 के हिसाब से इनके ऊपर जो बोरिंग है वो कम होकर करीब 3400 करोड़ के आसपास हो चुकी है। अगर मैं बात करूंगा ये 3400 करोड़ के आसपास की बोरिंग होने की वजह से इनके ऊपर जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो करीब 373 करोड़ के आसपास आज की डेट में दिखाई देता है। रेशोज की बात करेंगे तो मार्च 2021 के हिसाब से डेटा डेज आप देखेंगे तो 10 दिन दिखाई देते हैं। इन्वेंट्री डेज आप देखेंगे तो 63 डेज दिखाई देते हैं। डेज पेबल आप देखेंगे तो यहाँ पे 18 दिन दिखाई देते हैं। और कैश कन्वर्जन साइकिल और सारा कैलकुलेशन करने के बाद आप देखेंगे तो 55 डेज का आज की डेट में दिखाई देता है। और वर्किंग कैपिटल डेज की बात करूंगा तो वो भी आपको 52 डेज आज की डेट में दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे आप देखेंगे तो 98.90% के आसपास दिखाई देगी। 98.90% में से आप देखेंगे तो 99.97% जो होल्डिंग है वो प्लेज में पड़ी हुई है जून क्वार्टर के हिसाब से। और इसके ऊपर आपको एक अपडेट दे देता हूँ कि इसमें आप देखेंगे तो जो ये प्लेज है 98.87% के आसपास का, वो प्लेज खत्म कर दिया गया है, जो कि एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी के पास रखा हुआ था, जो कि सितंबर 16 को रुचि सोया ने वहां से जो प्लेज है वो रिलीज करा लिया है। और उनके पास जो होल्डिंग है ये बिल्कुल प्लेज फ्री हो चुकी है। अब आपको जो सितंबर क्वार्टर में इसका रिजल्ट आएगा और उस समय जो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई देगा, उसमें आपको यहाँ पे जीरो के वॉल्यूम दिखाई देंगे कि 98.9% जो है होल्डिंग वो प्लेज फ्री है इस समय। और अगर मैं बात करूंगा डीआई की, तो यहाँ पे 0% होल्डिंग दिखाई देगी। गवर्नमेंट की बात करूंगा तो वो भी आपको 0% दिखाई देगी। और पब्लिक की बात करूंगा तो 1.10% के आसपास पब्लिक होल्डिंग आपको यहाँ पे दिखाई देती है। अगर आपको मैं लेके चलूँ इसके चार्ट के ऊपर, तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी हैं। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको हायर लोज और लोअर हाइज का पैटर्न दिखाई देगा। इस पैटर्न के हिसाब से शेयर का प्राइस या तो ब्रेकआउट दे सकता है या ब्रेकडाउन दे सकता है, इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको जो लेवल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूंगा इसका जो सपोर्ट है, तो अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ जो इसका सपोर्ट बनता है वो बनता है करीब 1027 रुपये के ऊपर, जो कि ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से है। अगर ये इस लेवल पे सस्टेन नहीं करता है तो नीचे की तरफ दूसरा सपोर्ट बनेगा 975 रुपये के ऊपर। और अगर मैं बात करूंगा ऊपर के टारगेट की, तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ का जो सबसे पहला टारगेट है वो बनता है करीब 1075 रुपये के आसपास। 1075 का लेवल क्रॉस कर लेता है तो उसके बाद आप देखेंगे तो दूसरा जो मेरा टारगेट बनेगा वो 1185 रुपये का बनता है। तो अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेड लेना है तो एक बार अपने एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, इसका जो एफपीओ है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 98.90% के आसपास दिखाई देती है। जो प्रमोटर है उनको 98% से अपनी होल्डिंग रिड्यूस करके 75% पे लेके आना होगा, और जिसके लिए वो बहुत जल्दी एफपीओ की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो एक की फैक्टर है जो हमें यहाँ पे कुछ भी ट्रेड लेने से पहले देखना पड़ेगा, कि जो इसका एफपीओ का अनाउंसमेंट है वो उम्मीद है कि जो सितंबर का रिजल्ट आएगा उसके अंदर वो उसका अनाउंसमेंट कर देंगे। और उसका जो प्राइस बैंड है, जो उसका फ्लोर प्राइस है वो क्या रखते हैं, वो सबसे बड़ा की फैक्टर है यहाँ पे। अगर वो फ्लोर प्राइस इस प्राइस से नीचे हुआ
तो हमें ये शेयर का प्राइस नीचे गिरता हुआ और उसी फ्लोर प्राइस के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और अगर वो फ्लोर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर करीब 1300-1400 रुपये के आसपास मिल होता है, तो ये शेयर का प्राइस आपको यहाँ से इंक्रीज होकर करीब 1300-1400 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेड लेना है तो एक बार अपने एडवाइजर से जरूर डिस्कस करिएगा। और इसमें आप थोड़ा सा ट्रेस कर सकते हैं कि इसका जो एफपीओ का अनाउंसमेंट है वो कब होने वाला है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई कोई अनाउंसमेंट ऐसा नहीं हुआ है कि इसका जो एफपीओ का प्राइस बैंड है वो किस लेवल पे होगा या क्या हो सकता है। तो इसमें आपको कुछ भी ट्रेड लेने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन लेवल्स के आसपास अगर आपको दिखता है और साथ में आपको एफपीओ का अनाउंसमेंट होता हुआ दिखाई देता है तो आप उसके हिसाब से इसमें ट्रेड ले सकते हैं। बाकी मैंने आपको लेवल बता दिया, जब तक इसका एफपीओ का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा तब तक ये इसी रेंज में आप देख रहे हैं। तो आगे की तरफ कंसोलिडेट होके आगे की तरफ अपना नैरो रेंज में पहुंचने वाला है। अब यहाँ से या तो ये ब्रेकडाउन दे देगा वो नीचे की तरफ या फिर ब्रेकआउट दे देगा। अगर मैं कहता हूँ यहाँ से ब्रेकडाउन देता है और 975 पे जाके ये सपोर्ट लेने के लिए पूरे तरह से तैयार होगा, और आप अगर आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई दे तो 975 के आसपास अगर ये शेयर का प्राइस आपको मिलता है तो इसमें आप डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ आगे जाके लॉन्ग टर्म में। अगर आप देखेंगे तो इसका शेयर का प्राइस बड़े आराम से आपको 1500 से 2000 की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आपको मेरा वीडियो मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं और कौन से शेयर के ऊपर आपको वीडियो बना के दूं जिससे आपको और बेनिफिट मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।